हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले। फ्रेंड्स आज आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 8 सितंबर को जो एमटीएस में जो पूछा गया सभी प्रश्न है, सभी 25 प्रश्न को, जीके के जितने भी प्रश्न है सबका एनालिसिस लेके आया हूँ फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स जितना सही हो जिस भी फ्रेंड्स का, वो ज़रूर कमेंट में बताएं कितना क्वेश्चन आपने सही किया, कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ये 8 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जितना भी क्वेश्चन है वो है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। भारत में ड्रीम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ड्रीम महोत्सव पूछा गया था फ्रेंड्स आप लोगों से। ड्रीम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये ड्रीम महोत्सव फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये जो इसने अरुणाचल प्रदेश मारा होगा उसका 100% सही हुआ होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है इसका? देखिए फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनसुटेबल अनसुटेबल्स बॉय जो पुस्तक के लेखक है वो हैं करण जौहर साहब हैं, करण जौहर है। और वहीं पे फ्रेंड्स पूछ देगा असुटेबल बॉय, तो वो विक्रम सेठ हो जाएगा। और उसके साथ साथ असुटेबल गर्ल भी विक्रम सेठ का ही है। ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था एन अनसुटेबल बॉय, तो इसका जो भी मारे होंगे करण जौहर उसका बिल्कुल सही होगा आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। द जोया फैक्टर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? द जोया फैक्टर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? फ्रेंड ये अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया था। तो ध्यान से फ्रेंड्स, जो जोया फैक्टर उपन्यास था वो अनुजा चौहान के द्वारा लिखा गया था। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है फ्रेंड्स। पशुपतिनाथ भोले बाबा का ये मंदिर है, ये कहाँ स्थित है ये पूछा गया था फ्रेंड्स। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है फ्रेंड्स। और ये बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, समझे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। और इस पशुपतिनाथ का बारे में कुछ जान जाइए। इसे सोमदेव राजवंश के द्वारा बनाया गया था और उसका जो बनाया था उसको पशु प्रेक्ष कहा जाता था। सोमदेव राजवंश के द्वारा बनाया गया था। और किसने बनाया था? पशु प्रक्षेप ने बनाया था। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये पूछा गया था फ्रेंड्स। ये किया गया था 2023 में 9 जून से 12 जून के बीच में किया गया था। 2023 में ही किया गया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव किया गया था। इसमें बहुत सारे लिस्ट भी निकले हुए थे फ्रेंड्स। ये मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य उड़ीसा में हुआ था, भुवनेश्वर में। कौन सा? कलंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इसी में इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था पहला जनजाति का फ्रेंड्स। और इसमें बहुत सारा था। ओवरऑल इवेंट में सबसे विजेता वाला रहा वो झारखंड रहा। उपविजेता में फ्रेंड्स कर्नाटक रहा इसी जनजातीय खेल में। इसको भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जानकी प्रसाद किस घराने से थे? भाई साहब, घराने से एक न एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है। जानकी प्रसाद पूछा जाएगा तो किस घराने से थे फ्रेंड्स? जानकी प्रसाद बनारस घराने से थे। आपको बनारस घराने का कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। पंडित बड़े रामदास ये भी जानकी घराने से थे। पंडित छोटे रामदास ये भी जानकी घराने से बनारस घराने से थे, समझ गए फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ कौन कौन? पंडित महादेव प्रसाद मिश्र ये भी बनारस घराने से थे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स और आपको बहुत सारे घराने याद रखने हैं, जैसे में बनारस घराने हैं, लखनऊ घराने हैं, किराना घराना है, मेवाती घराना है, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है। इस सब को एक बार देख के जाइएगा फ्रेंड्स, इस सब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था और ये 3री शताब्दी में ही करवाया था। और सांची का स्तूप है कहाँ फ्रेंड्स? ये मध्य प्रदेश में है। इतना चीज आपको याद रखना है। जो सांची के स्तूप में सम्राट अशोक मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। देखिए ये क्वेश्चन पता नहीं क्या इसको एमटीएस को हो गया है, ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहा है। हर एक शिफ्ट में एक न एक पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा नृत्य है, सभी में कुछ ना कुछ सभी को क्या दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नृत्य है, गायन शैली है और वाद्य यंत्र वगैरह सब पे भी दिया गया है साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023 में किसे नहीं मिला है? नहीं मिला है फ्रेंड्स, ये पूछा गया था आपसे। तो नहीं मिला है, उसमें ऑप्शन एक दिया हुआ था मीरा को नहीं मिला। बाकी आप सुन लीजिए, कुछ नृत्य के बारे में हम
लिखे हैं। जैसे छाऊ नृत्य में मिला है किसको, भुवन कुमार को मिला है। कथक में मिला किसको, समा भट्ट को मिला है। कथकली में किसको मिला है फ्रेंड्स, IR पिल्लई को मिला है। कुचिपुड़ी में किसको मिला है फ्रेंड्स, एन शैलजा को मिला है। ये सब याद रखना है। मोहिनीअट्टम को भी याद रखना है। नीमा प्रसाद को मिला है ये मोहिनीअट्टम में। इतना चीज दो चार को याद रखिएगा फ्रेंड्स, और इजी रहेगा संगीत नाटक अकादमी को आप सिलेक्ट करने में फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए चलते हैं फ्रेंड, दांडी मार्च किस आंदोलन के दौरान हुआ था। आपको पता है ना दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था फ्रेंड्स, दांडी मार्च हुआ था। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, और याद रखिएगा कब हुआ था दांडी मार्च, 12 मार्च, कहाँ गया, यहाँ 12 मार्च कब हुआ था फ्रेंड्स, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च हुआ था। 24 दिन का ये मार्च था। फिर 5 अप्रैल को क्या किया था, ये 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया, मतलब दांडी मार्च को खत्म कर दिया गया। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये चला था। 24 दिन का ये दांडी मार्च चला था। और इस आंदोलन के दौरान किस आंदोलन का शुरुआत हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये जो मारे होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिण और उत्तर अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, पूछा गया था फ्रेंड। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो पूर्व में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। वहीं पे पश्चिम में पूछ देता तो प्रशांत महासागर, वहीं पे उत्तर में पूछ देता तो अटलांटिक महासागर। ये सब याद रखना है फ्रेंड्स। उत्तर में कैरिबियन सागर याद रखिएगा, इसमें दक्षिण और उत्तर अमेरिका में। आगे प्रश्न, पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई, ये पूछ दिया गया था। पुरुष कबड्डी की ग्राउंड की लंबाई, कौन कौन कबड्डी खेलते हैं, कमेंट में मैसेज कीजिए। जो कबड्डी खेलते हैं उससे पूछना है कि पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है। आज हम आपको बता देते हैं। पुरुष कबड्डी के ग्राउंड की लंबाई 13 मीटर होती है लंबाई, और चौड़ाई की बात करें तो 10 मीटर होती है। और महिला में अगर पूछा जाए, महिला कबड्डी के ग्राउंड की बात करें तो महिला में इससे घटा दीजिए, लंबाई 12 और चौड़ाई 8 मीटर का होता है। लंबाई 12 मीटर का, चौड़ाई 8 मीटर का महिला वाले में होता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, देखिए फिर से पूछ दिया फ्रेंड, दोबारा क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या चीज, गजलों के राजा किसे जाना जाता है, गजलों के राजा के नाम से किसे जाना जाता है, जगजीत सिंह को जाना जाता है गजलों के राजा के नाम से। फ्रेंड्स उस दिन हमने गलत बता दिया था। जगजीत सिंह जो था वो घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही, ये उसका गाना नहीं था। पता नहीं, मेरे माइंड में नहीं आया हुआ था, लेकिन वो उदित नारायण का गाना था। और इसका गाना क्या था, जैसे इसके जगजीत सिंह एक बहुत ही गाना उसका फेवरेट था, मतलब बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके बेटा का डेथ हो जाता है कार एक्सीडेंट में, तो वही वो गाना गाता था कि कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश तुम चले गए। ये गाना था जगजीत सिंह का, गजल गाते थे। और बेचारा बहुत ही, मतलब वही बेटा के याद में ही ये गाना गाया हुआ था कि चिट्ठी ना कोई संदेश का, जाने वो कौन सा देश चले गए फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स ये गजल सम्राट के नाम से जगजीत सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसी के साथ साथ कब किया गया था ये भी याद रखना है, तो 1829 में किया था ये, 1828 में याद रखिएगा नॉर्मल। और इसी के साथ साथ उससे पहले ही किया था आत्मीय सभा का, तो आत्मीय सभा का 1815 में, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। फिर प्रश्न पूछ दिया है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पश्चिमी तट का बंदरगाह था। अब आपके ऑप्शन के अनुसार दिया होगा कि कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है या नहीं है, तो मेरे पास फ्रेंड्स यही आया क्वेश्चन कि पश्चिमी तट का बंदरगाह है। तो आपको बता दे, पश्चिमी तट में 6 गो बंदरगाह है, ठीक ना। पश्चिमी तट में 6 गो बंदरगाह, ऊपर से चलिए गुजरात में चलिए, कांडला बंदरगाह है। उसके बाद आइए मुंबई में, मुंबई बंदरगाह, फिर उसके नीचे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, फिर उससे मरमागुआ बंदरगाह, फिर न्यू मंगलुरु बंदरगाह, फिर उसके बाद लास्ट में कोच्चि केरल में जो है। ये 6 गो बंदरगाह कहाँ है, पश्चिमी तट पे है। और पूर्वी तट पे भी फ्रेंड्स 6 गो बंदरगाह है पूर्वी तट पे। यहाँ देखिए फिगर में, यहाँ से पूछा जाएगा तो ये पश्चिमी तट का ये बंदरगाह हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पश्चिमी तट का बंदरगाह हो गया, ये पूर्वी तट का बंदरगाह। पूर्वी तट में नीचे से चलिए, ये हो गया चेन्नई,
चेन्नई नॉर्मल, यहाँ पे चलिए तुतीकोड़ी हो गया, ये विशाखापट्टनम, प्रायद्वीप, पारादीप, उसके बाद कोलकाता, फिर उसके बाद एक हो गया एन्नोर। ये पूर्वी तट का है, लेकिन पश्चिमी तट का आपसे पूछा गया था, इसमें से पश्चिमी तट का कौन सा बंदरगाह है, तो ये कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, मर्मागुआ, न्यू मोगिनी, फिर उसके बाद कोच्चि, ये सब पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए। 6 गो पश्चिमी तट में बंदरगाह था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसून की वापसी किस महीने में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना लौटती हुई मानसून, वो किस महीने में होती है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो अक्टूबर और नवंबर महीने में होता है। लौटती हुई मानसून अक्टूबर और नवंबर महीने में होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, कोशिका भित्ति की यांत्रिक शक्ति पूछा गया था, कोशिका भित्ति की यांत्रिक शक्ति किसके जमाव के कारण होता है, तो याद रखिए कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज का जमाव हो जाता है, वही उसका क्या है, यांत्रिक शक्ति का काम करता है। जो भी फ्रेंड्स सेलुलोज मारे होंगे उसका 100% सही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से कौन सा नृत्य, एक पूछा नृत्य पे पूछा गया था, ये क्वेश्चन श्योर तो नहीं है, बस इसमें स्टार पॉइंट लगा देना है फ्रेंड्स। अब आप लोग बताइएगा क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या आपसे लास्य नृत्य के बारे में पूछा गया था, ये कर्नाटक का लास्य नृत्य है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, हम क्वेश्चन बनाना पड़ा फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन ये था, इसमें से कौन सा नृत्य जो भाव और ताल आदि के सहित हो, कोमल अंगों के द्वारा हो और जिसके द्वारा श्रृंगार आदि कोमल रसों का उद्दीपन हो, यह नृत्य क्या कहलाता है, ये आपका प्रश्न था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर अगर होगा तो लास्य नृत्य होगा, और आप लोग बताइएगा क्या यही पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बॉल ऑफ स्प्रिंग, ये जो बॉल ऑफ स्प्रिंग बॉन्ड है ये किस सिद्धांत पे प्रतिपादित करता है, ये पूछा गया था। बॉल ऑफ स्प्रिंग किस सिद्धांत पे को प्रतिपादित करता है, किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, याद रख, ये था फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ में ही बॉल ऑफ स्प्रिंग बॉन्ड के सिद्धांत को प्रतिपादन करता है। तो आपको पता होना चाहिए हुक्स लॉ होता क्या है। हुक्स लॉ ये होता है फ्रेंड्स, किसी वस्तु के लंबाई में परिवर्तन, जब किसी वस्तु के लंबाई, स्प्रिंग देखते हैं ना, उसके लंबाई में जो परिवर्तन होता है, जो बड़ा स्प्रिंग होता है उस पर दबाव पड़ता है तो उसको क्या होता है, घट जाता है। तो किसी वस्तु के लंबाई में जो परिवर्तन होता है उस पर जो आरोपित बल, जो उस पर बल लगाया जा रहा है, उसके क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। जितना बल लगेगा उतना की क्या होगा, वो नीचे की ओर दबेगा या ऊपर की ओर चढ़ेगा, तो उसके समानुपाती होते हैं, एकदम समानुपाती होते हैं। तो ये था हुक्स लॉ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, अजय सिंह हाल ही में किसके अध्यक्ष बने। फ्रेंड्स आपको बता दी अजय सिंह नाम से, अजय सिंह के नाम से यहाँ पूछा गया था, पहले अजय सिंह था, तो ये अजय सिंह जो था फ्रेंड्स एसोचैम के बने हैं अध्यक्ष। जो भी एसोचैम मारेंगे वो उसका बिल्कुल सही होगा। भारत में सरकार के कितने स्तर है, फ्रेंड्स आपको बता दूं भारत में जो सरकार के स्तर है 3 गो स्तर है, एक यूनियन, एक स्टेट और एक पंचायत और नगर पालिका, ये 3 स्टेट है फ्रेंड, 3 स्तर है। कौन कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत और नगर पालिका। इतना चीज आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाएगा भारत में प्रशासन के कितने स्तर है या सरकार के कितने स्तर है, तो याद रखिए 3 गो स्तर, प्रशासनिक स्तर दूसरा हो जाएगा फ्रेंड, तो याद रखिए इतना 3 स्तर। जो 3 स्तर मारेंगे पता नहीं आप इसमें से क्या चीज पूछ दिया गया था, इनमें से कोई नहीं या क्या। फिर उसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी पर आधारित है। फ्रेंड्स आप सभी को बताए हुए थे नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसमें ये भी बताए थे आपको कि इसके वर्गीकरण अगर किया जाए तो वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया है, एक सामाजिक, एक गांधीवादी और एक उदारवादी, 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। जब आंतरिक वर्गीकरण की बात करें तो इसमें 5 भागों में बांटा गया है। पहला एक था समाजवादी था, आर्थिक समाजवादी था, दूसरा क्या था, प्रशासनिक न्याय और कानून था, तीसरा क्या था फ्रेंड्स, पर्यावरण था, चौथा उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, स्मारक सुरक्षा था, और लास्ट में क्या था फ्रेंड्स, मतलब विदेश के साथ संबंध, विदेशीय संबंध। तो ये 5 को आंतरिक वर्गीकरण माना जाता है फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ आपसे पूछ दिया गया था, अभी के प्रश्न में पूछा, गांधीवादी नीति निर्देशक सिद्धांत में वो कौन से आर्टिकल है जो गांधीवादी है। तो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन के अनुसार आपने देखा होगा, लेकिन आपको बता देते गांधीवादी आर्टिकल कौन कौन सा है, अनुच्छेद कौन कौन सा है। वो 40 आता है फ्रेंड्स। 40 में क्या होता है, पंचायतों का गठन। एक और आता है 43, इसमें क्या होता है, कुटीर उद्योगों का गठन। 43B, इसमें क्या होता है, SC ST और अत्यंत पिछड़ा जाति का विकास। 43 का B, 43 का B। फिर उसके बाद 47 का आ जाता है। 47 में फ्रेंड्स ये होता है नशे पे प्रतिबंध।
नशे पे प्रतिबंध। और 48 में अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा तो गौ हत्या पे प्रतिबंध। मतलब ये सब जितने थे 40, 43, 43, 20, 47 और 48, ये सब गांधीवादी नीति सिद्धांत में आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपसे पूछ दिया गया था क्या चीज फ्रेंड, व्यक्तिगत आय की परिभाषा। व्यक्तिगत आय होता क्या है? तो फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन लिखे हैं, किसी देश के निवासियों द्वारा सामूहिक रूप से निवास धन की राशि, जो सामूहिक रूप से निवास जो धन की राशि होती है उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत आय कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत आय कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स जिसका आंसर हमको नहीं पता है और आप लोग इसका क्या कीजिएगा, आंसर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन का है क्या चीज, किस डांस का संस्कृत मीनिंग आगे की ओर ले जाना होता है? किस डांस का संस्कृत मीनिंग जो होता है, संस्कृत मीनिंग का, किस डांस के संस्कृत मीनिंग का आगे की ओर ले जाना होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और हम ये आपके कमेंट का इंतजार जरूर करेंगे फ्रेंड्स। और चलिए, ये फर्स्ट शिफ्ट में इतना ही प्रश्न पूछा गया था और फ्रेंड्स 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स। जितने भी स्टूडेंट से मिल रहे हैं सभी बोल रहा है कि 100% सही है आपका सर क्वेश्चन। जितना भी प्रश्न आ रहे हैं यही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस चैनल को क्या करना है, फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना है और अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें सब्सक्राइब भी कर दें। और अब क्या फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद एंड जय भारत।